हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी का अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑफिशियल साइट पर बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर आप जाइएगा तो वहां आप सभी को एक नोटिस देखने के लिए मिलेगा और ये नोटिस आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। इस नोटिस में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है और अक्सर आप सभी ने जब से एग्ज़ाम दिया था तो आप सभी को कुछ ना कुछ गलतियाँ दिखी थी। जैसे कि क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ दिखी, उसके बाद से आपका आंसर की आया, उसमें कुछ गलतियाँ दिखने के लिए मिला। फाइनल आंसर की आ चुका है, आप सभी को बहुत सारे लोग मिला चुके हैं, अपना अपना स्कोर देख चुके हैं। अब आ गया है आखिरी पड़ाव, है ना। ये आखिरी पड़ाव में आप सभी को ये जानना जरूरी है, जो आपका OMR सीट है और जो आपका रिस्पॉन्स सीट है, इन दोनों में जो है क्या गलतियां है, क्या किस तरह की त्रुटियां है। अब आप सभी को अगर लग रहा है कि आपकी एग्जाम जो है निकल रही है, यानी कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई सेफ स्कोर मेरा है, मेरी रिजल्ट होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि कोई तो बता नहीं सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। एक अंदाजन बोल सकता है कि लगभग जो है 80 के आसपास जो है जनरल का जाने वाला है। तो आपको अगर लग रहा है ठीक है कि आपकी स्कोर बढ़िया है और रिजल्ट आ सकती है, तब आप जो है क्या कीजिए, जितनी भी किसी भी तरह की गलतियां दी गई है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। कैसे मालूम चलेगा, इस नोटिस में ध्यान से पढ़िएगा। इस नोटिस में क्या खास दिया गया है, तो कहा गया है जो पुनर्परीक्षा हुआ था, यानी जो री एग्जाम हुआ था, उस री एग्जाम में आपको अगेन जो है एक जो है मौका मिल रहा है कि 18/9 यानी कि आज के डेट से लगभग 24/9 यानी कि 18 से लेकर 24 तक के इन पूरे हफ्ता में आप सभी को एक बहुत बड़ी मौका दी जा रही है कि आप अपना डैशबोर्ड खोलिए। डैशबोर्ड मतलब क्या होता है, जब आप बीपीएससी ऑफिशियल साइट पर जहां लॉगिन करते होंगे, जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, अब अगेन जो है आप लॉगिन वहां पर जाके करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको जो है OMR सीट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, OMR सीट मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर आपने आंसर दिया है और रिस्पॉन्स सीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आयोग ने क्या आंसर बताया है, आपने क्या आंसर लगाया है, दोनों हूबहू अपने सामने रखिएगा। डाउनलोड करके मन करेगा तो प्रिंट आउट भी करा लीजिएगा और दोनों को आमने सामने रख दीजिएगा। ऐसा हुआ था, आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है आपने देखा था कि जो आपका क्वेश्चन सेट था, सेट किसी सेट में उसी का आंसर कहीं और दिया था और किसी सेट में सेम क्वेश्चन के आंसर कुछ और दिया था। इस तरह का कंफ्यूजन हुआ था और इस तरह की गलतियां आयोग की तरफ से देखने के लिए मिली थी। हालांकि उसको सुधार करके फाइनल में जो है आप सभी को बहुत सारी चीजें जो है सुधारा हुआ है, देखा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद अगर आप सभी किसी भी तरह की त्रुटि दिख रही है, किसी भी तरह की गलती दिख रही है, जैसे कि आप सभी ने जब एग्जाम दिया तो हमसे कहा था, बहुत सारे लोग जानते हैं जिनकी जो है OMR सीट में कुछ नाम गलती थी और रोल नंबर गलत हो गया था, कुछ गलतियां थी, थोड़ी बहुत गलतियां थी उसमें। तो उसमें जो है आपने कहा था कि क्या किया जाए, तो अभी डाउनलोड करना है OMR सीट और रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड करना है। उसमें त्रुटि रहने पर दिनांक 27/9/2024 तक के, यानी कि डाउनलोड होगा 24 तक, लेकिन 24 से पहले आपको डाउनलोड कर लेना है और 27 तक जो है आपको जो है जो एग्जाम कंट्रोलर है ना BPSC@government.gov.in पर क्या करना है, आपत्ति कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आपत्ति कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिजल्ट बन रही है। आप बोलिएगा कि कैसे पता चलेगा हमारी रिजल्ट बन रही है। जिनका भी 70 से ऊपर है ना, 70 से जिनका भी ऊपर है, एक बार कोशिश करें, जाएं, ये चीज को सुधरवा ले। कोई नहीं जानता है कि रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि कुछ सीटें बड़ी भी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पिछले की अपेक्षा जो है इस बार एग्जाम थोड़ा सा ढंग से हुआ है, मतलब कि चोरी वगैरह जो है कम सुनने को मिला है, ना के बराबर मिला है, कहीं नहीं मिला अभी तक ऐसे कुछ देखने के लिए। तो हो सकता है कि कट ऑफ में कुछ हेरा फेरी देखने के लिए मिले, पिछले की अपेक्षा में बहुत ही डाउन जाए। तो आप जो है इतना अनुमानित मैं बता दे रहा हूं, मेल जो होंगे वो 70 से ज्यादा दिख रहा होगा, 75 के आसपास में। तो कंफर्म जो है आप जो क्या करेंगे, ये सुधरवाने की कोशिश करेंगे। अगर गलती होगा तो, नहीं गलती है तो कोई बात नहीं है। अगर बाय द वे आपकी जो है OMR सीट या किसी भी तरह की त्रुटि लग रही है तो आपके पास एक बहुत बड़ी मौका है, ये बहुत बड़ी मौका है। इसके लिए आपने कई दिन से परेशान हो रहे थे, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ स्पष्ट कहा है कि आप आके दीजिएगा तब हम नहीं लेंगे, आप जब भी कीजिए। यहाँ पर एग्जाम कंट्रोलर BPSC@government.in पर ये देख लीजिएगा
यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसी के आधार पर क्या करना है, आपको आपत्ति करना है। ऑनलाइन आपत्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अन्य किसी भी माध्यम से ये नहीं लेगा। और ये जो है कह रहा का, और जो है आपको जो है जो निर्धारित तिथि कही गई है, यानी 27/9/2024 कही गई है, इस निर्धारित तिथि के से पहले आपको दे देना। अगर इसके बाद दे रहे हैं तो आपको क्या होगा, नहीं मानेगा। और ये ओएमआर शीट या डेस्क जो आप डैशबोर्ड में जाकर जो चीजें भी डाउनलोड करना है, रिस्पॉन्स शीट हो गया, ओएमआर शीट हो गया, ये 24/9/2024 से पहले डाउनलोड कर लेना है। तो 24/9 तक इंतजार किस बात का है, आज ही जाइए, अभी जाइए। अगर अब तक आप लोग डाउनलोड कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अभी जाइए और डाउनलोड करके रख लीजिए। हो सके तो मन करे तो प्रिंट आउट करा लीजिएगा, दोनों को सामने रख दीजिएगा और दोनों में से मिला लीजिएगा कि क्या आपको गलती लग रहा है, ठीक है। और फिर भी गलती लग रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, आपत्ति कर दीजिएगा इस पे, और घबराइएगा नहीं, आपत्ति जरूर कीजिएगा, ठीक है। जिनको भी लगेगा आपत्ति करने के लिए जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको सीधे सीधे लिखा है कि 24/9/2024 तक ओएमआर शीट जो है ना उपलब्ध जो है, उसके बाद नहीं रहेगा, आयोग के वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो ये 2 बार ओएमआर शीट का मौका दे दिया आप लोग को डाउनलोड करने का, इसके पहले भी दिया था, तो याद रखिएगा ये मौका नहीं छोड़ना है। और कहा जाए कि शब्दों में बोला जाए तो एक तो आयोग ने आपको एक अच्छा मौका दिया है, और टाइम बढ़ाने का तरीका भी मिल गया आयोग को, थोड़ा सा और खींच के ले जाने का। इसीलिए मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि टीआरई 4 के बारे में बताया जाए। टीआरई 4 के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ना आयोग बता रहा है ना कोई बता रहा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक अंदाजन याद रखिएगा कि एग्जाम जो है दिसंबर से जनवरी के आसपास होगा। अब इसमें कोई कहेगा कि नवंबर हो या जो भी हो, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। सिंपली बात, दिसंबर से जनवरी के आसपास मुझे लग रही है देखने में, क्योंकि कोई आशंका यहाँ नहीं दिख रहा, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूर दूर तक कुछ पता नहीं चल रहा है, याद रखिएगा। तो टीआरई 4 का जो है आप आराम से रहिए, टीआरई 4 के लिए आराम से रहिए। अभी फिलहाल में जो लास्ट चल रहा है, जो टीआरई 3 वाले हैं, उनका जो रिजल्ट आने वाला है, उनको जो है अपनी पूरी तरह से पुरजोर जो है तैयारी रखिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चीज। एक ये चीजें जो है ना, जिस दिन ये चीजें होगी, जिस दिन आप लोग का रिजल्ट आएगा, उस दिन मैं एक डिटेल में क्लियर बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, क्या प्रोसेस होता है ना। कुछ स्टूडेंट को भी बुला कर ला दूंगा जिनका जो है वेरिफिकेशन हुआ था, क्या क्या उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। धैर्य रखना है, घबराना नहीं है, और जिनको लग रही है कि रिजल्ट बन रही है, वो पूरी तरह से तैयार रहे अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। वही डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय रखा था ना, उसको आपको ओरिजिनल रखना है पूरी तरह से। बाकी और सारी चीजें मैं डिटेल से समझा दूंगा। और रही बात आप लोगों का बाकी सारी चीज़ों का, वो डिटेल समझाया जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ों के लिए एक डिटेल आप लोगों के लिए वीडियो बहुत जल्द आपसे भी कोई इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये नोटिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए जरूरी था बनाना। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।